अवगत होंगे 60-40 की नियोजन नीति को लेकर पूरे राज्य में उबाल है। राज्य में जगह जगह प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्र सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, इस नीति के प्रति अपनी नाराज़गी जता रहे हैं कि यह नीति हमारे अहितकारी है। और कहीं धरना, कहीं बंदी, कहीं घेराव इत्यादि आंदोलन के तरीके अपनाए जा रहे हैं और इनके माध्यम से राज्य सरकार को अपना संदेश संप्रेषित किया जा रहा है कि आप जो 60-40 की नीति लेकर आए हैं उससे हम लोग असहमत हैं, यह राज्य के हितार्थ हेतु नहीं है। उसी क्रम में सुनने में आया है कि विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी आज शायद 11 तारीख और आज ही वे सचिवालय का घेरा कर रही है। लेकिन क्या उन्होंने जो बैनर इशू किया है, उनके तमाम विधायक, सांसद और उनका जो कार्यकर्ता लोग हैं, कट्टर कार्यकर्ता लोग, जिनको सही गलत का फ़र्क नहीं होता है, बस पार्टी की भक्ति करनी होती है, अपना डीपी सब लोग लगाया है कि सचिवालय का घेरा होगा। लेकिन उस पर कहीं 60-40 का विषय नहीं दर्ज है, ना ही 1932 का विषय दर्ज है, ना जो झारखंड के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनका कहीं मैंने दर्शाया नहीं गया है। उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार शब्द का जिक्र किया है। तो जाहिर सी बात है, हमने शुरू से कहा है कि जो काम आज विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं सरकार की गलत नीतियों का, तो निश्चय चाहे भ्रष्टाचार हो या फिर गलत नीतियाँ हो, ये कार्य विपक्ष का ही होता है कि सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करना और जनता तक ये संदेश देकर जाना कि भाई विपक्ष का काम आखिर क्या है और ये बताना। इससे पूर्व अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कही जाए, जो आज सरकार में बैठी है, तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जो कार्य इन्होंने जितना बेहतर ढंग से विपक्ष में किया था, फिर सरकार में बैठ कर नहीं कर रही, ये सच्चाई है। विपक्ष में इन्होंने अच्छा काम किया था। जब 1985 की बात हुई थी, इन्होंने विरोध किया था, क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं ना कहीं एक तरह से डिक्टेटरशिप का ही रोल में थी, क्योंकि केंद्र में भी उनकी सरकार थी, तो गृह विभाग, सैन्य बल, सारी पुलिसिया शक्ति उनके पास थी। तो जाहिर सी बात है, आंदोलन को उन्होंने दमन करने का प्रयास किया और दमन करके जबरन उस नीति को स्थापित किया, मानते हैं। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा जो उस समय विपक्ष की भूमिका में थी, उन्होंने 1985 की स्थानीय नीति का भी विरोध किया था। सीएनटी के कानूनों में और जो ज़मीन संबंधित कानून हैं उन पर जो छेड़छाड़ किया गया था, उन पर भी विरोध हुआ था। उसी क्रम में माननीय शिक्षा मंत्री जो हमारे बीच नहीं रहे, वो टेनूघाट जेल में लगभग 3 महीने अंदर भी गए थे। यानी विपक्ष का रोल होता है कि भाई सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करना। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी, इनकी नींद खुली है, लेकिन गलत तरीके से लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए खुली है। इसीलिए इस आंदोलन के माध्यम से जितने भी नौजवान हैं, नाराज़गी सरकार से है, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग सॉफ्ट कॉर्नर विपक्ष के लिए रखें, क्योंकि विपक्ष ने भी वही काम किया जो सरकार ने किया है। इसलिए इनका काम है 5-5 साल में इधर से उधर अपने आप को ट्रांसफ़र करना, फुटबॉल के मैच की तरह गेंद को पास करना, फिर वो पास करेगी, फिर ये पास करेगा और ये खेल चलता रहेगा। ठीक उसी प्रकार जो भी आंदोलनकारी छात्र, नौजवान हैं, सरकार से नाराज़गी स्वाभाविक सी है, गलत नीतियाँ लेकर आई है। तो इसका मतलब यह नहीं कि विपक्ष से नाराज़गी नहीं है। यही विपक्ष कभी सरकार में थी, सत्ता पक्ष में थी, तब उन्होंने यही कार्य किया था जो आज सत्ता पक्ष में बैठे लोग कर रहे हैं। झारखंड के अहितकारी नीतियों को समर्थन करते थे, स्थापित करते थे। और मैंने तो खुले शब्दों में कहा है कि यदि झारखंड के लोग अपनी झारखंडियत के प्रति कट्टर नहीं होते हैं तो अपना सर्वनाश स्वयं करेंगे। दिल्ली में बैठी पार्टियों से प्रेम अगर आप करेंगे राष्ट्रवाद के नाम पर, सेंट्रलाइज के नाम पर, तो नुकसान होगा। अब हम लोग तुलना करते हैं तमिलनाडु, तेलंगाना का, तो वहाँ कट्टरता है, वहाँ ना कांग्रेस को सीटें जाती है। संसद की बात करें, विधानसभा की तो छोड़ दिए, संसद में भी वहाँ ना कांग्रेस को जाती है, ना बीजेपी को, स्थानीय पार्टियों को जाती है। वे लोग संसद चुनते हैं, एनडीए और यूपीए का नहीं चुनते हैं। अपने संसद के दम पर वे लोग, बंगाल की भी वही कहानी है। जिस दिन बंगाल में बीजेपी हावी होगी, निश्चय ही बंगाल की जो आइडेंटिटी है, कल्चरल आइडेंटिटी, ये सभी जानते हैं, बंगाल के पास एक बांग्ला की आइडेंटिटी है, कल्चरल सांस्कृतिक पहचान है, वो ख़त्म कर देगी। तो इसीलिए अगर आप झारखंड में झारखंडियत को बचाना चाहते हैं तो सेंट्रल की पार्टियां जो पॉलिसियां हैं उनको भी बहुत करीब से मैंने समझना होगा। तो आज जो सचिवालय या घेरा किया जा रहा है, उनसे पूछा जाए और मीडिया बंधुओं से आग्रह होगा कि 60-40 को लेकर वे लोग क्या कहते हैं। जैसे वो कहेंगे विरोध करते हैं, तो उनसे ये भी सवाल पूछा जाए कि वो अपनी सरकार में 60-40 को लेकर क्यों आई थी। और वही सरकार 1932 के खतियान आधारित कहीं ना कहीं
राज्यपाल महोदय के द्वारा रिजेक्ट किया गया है। राज्यपाल महोदय तो सभी जानते हैं, भले वो सम्मानित और संवैधानिक पद है, गरिमामयी पद है, लेकिन आज उनका संबंध केंद्र की सरकार से होता है। जो राज्यपाल होते हैं उनका संबंध जाहिर सी बात है केंद्र की सरकार से होता है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इसलिए ये दोहरी नीति से अब राज्य को बचना होगा कि अगर आप सोच रहे हैं कि जेएमएम तो अहितकारी है, अगर बीजेपी आपके हित में सोचेगी तो ये भी हमारी बहुत भारी भूल होगी। तो इसलिए ये बहुत ही गंभीर विषय है। उसके बाद आप देख सकते हैं अभी सोशल मीडिया में आप बिहार का जो विद्यालय शिक्षा का नियोजन नीति को लेकर एक पोस्टर वायरल हुआ है। उसमें स्पष्ट शब्दों में है कि भारत का नागरिक और बिहार का स्थायी निवासी हो। जब सभी राज्य अपने कॉलम में साफ साफ लिखते हैं कि भारत का नागरिक और उस राज्य का स्थानीय निवासी हो, तो झारखंड के पास ये रूल और तरीके क्यों नहीं? दूसरी बात, बहुत सारे साथियों ने फॉर्म को दिखाया कि किस प्रकार अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो जब वहाँ लिख रहा है कि आर यू सिटीजन ऑफ झारखंड, तो जाहिर सी बात अगर आप झारखंड के हैं तो लिखेंगे यस हम झारखंड के हैं। तो जैसे ही आप लिखते हैं यस, तो आपको आपका आवासीय प्रमाण पत्र है, उसका जो सीरियल नंबर है या फिर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो भी नंबर होता है, क्रमांक संख्या, उसको आप डालते हैं कि हाँ हम झारखंड का निवासी हैं, और आपको वो नंबर मांगा जाता है। जैसे आप लिखते हैं कि नो, तो आप लिखता है कि यू कैन फिल द फॉर्म इन जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व्ड कैटेगरी, यानी उस समय आपको कागज़ भी नहीं मांगा जा रहा है। जैसा कि फॉर्म आप देख सकते हैं कि आप क्या झारखंड के निवासी हैं, आप बोलते हैं हाँ, तो बोलता है आप आवासीय दिखाइए, और जैसे बोलते हैं हम झारखंड के निवासी नहीं हैं, तो सीधे वहाँ कॉलम बन जाता है कि आप अनरिजर्व्ड, यू आर, देखिए यू आर यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में फॉर्म को भर सकते हैं। ना जाति चाहिए, ना आवासीय चाहिए, ना कुछ पहचान पत्र चाहिए। तो काफ़ी ये सोचनीय और गंभीर विषय है कि इस विषय से राज्य सरकार आखिर वो चाहती क्या, उसकी मंशा क्या है कि इसी प्रकार राज्य के खनिज संसाधन तो लूट रहे हैं, पारास्तंत पहाड़ भी लूट रहा है। ये तो किसी से छुपा नहीं, क्योंकि पारास्तंत पहाड़ हमारे ठीक आंखों के सामने है, इसलिए इस बात का जिक्र कर रहे हैं। पारास्तंत पहाड़ लूट रहा है, खनिज संपदा लूट रही है, हमारे साधन संसाधन लूट रहे हैं। अब जो बची खुची जो आस थी स्टूडेंट के लिए कि एक छोटी सी नौकरी इस राज्य में भेंट हो जाएगी, तो उसे भी अगर इसी प्रकार बाहर के लोगों को बेच दिया जाएगा, तो फिर ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जो कहते हैं आंदोलनकारी के सुपूत हैं, बड़ा दुर्भाग्य है। एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि वास्तव में क्या आप उस आंदोलन का मान रख रहे हैं जिस आंदोलन के माध्यम से इस राज्य को अलग किया गया है, इस राज्य का नया गठन किया गया है, गठन किया गया है। तो आज इन सब बातों से कोसों दूर अपनी सुख सुविधा के जीवन से लिप्त होकर सभी माननीयगण अपने विलासतापूर्ण भोगयुक्त जीवन का गुजर बसर कर रहे हैं। उन्हें जनता जो आज सड़कों पर है, जो आज दुविधापूर्ण स्थिति में है, जो आज संघर्ष कर रही है, जो अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए, अपने रोजी रोजगार को बचाने के लिए, उस जनता की कोई सुधि वर्तमान में किसी के द्वारा ना उनकी हितार्थ की आवाज़ को उठाया जा रहा है। सब केवल गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन आज राज्य को इस बात को सोचना होगा कि सभी राज्यों की जब पहचान है तो हमारे राज्य की पहचान क्यों ना हो। हमारे राज्य की नौकरियों कोई मंदिर का प्रसाद नहीं है कि किसी भी